गमन के बाद और कलयुग के 30 वर्ष से कुछ अधिक बीत जाने पर भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की नवमी से राजा परीक्षित को सुखदेव स्वामी ने कथा सुनाई थी। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की नवमी से और राजा परीक्षित की कथा के बाद कलयुग के लगभग 200 वर्ष बीत जाने पर आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की नवमी से गोकर्ण जी ने धुंधकारी को कथा सुनाई थी और इसके बाद कलयुग के और 30 वर्ष बीत जाने पर कार्तिक शुक्ला अक्षय नवमी से नारद जी को सनकादिकों ने कथा सुनाई थी। अक्षय नवमी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा देव दिवाली तक। सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों आपने जो पूछा था हमने बता दिया। मानव को सबसे ज्यादा भगवान का रूप ही अपने हृदय में स्थापित करना चाहिए। संसार को स्थापित करेंगे तो परेशान रहेंगे, भगवान को स्थापित करेंगे तो आनंद में रहेंगे, क्योंकि भगवान का स्वरूप आनंदमय है, आनंद घन है भगवान। इसीलिए कवि कहते हैं, रूप तो गोपाल को हेरन गोपाल को मेरो मन लाग्यो सभी भांति नंदलाल सो। मेरो देव देवी इष्ट माता पिता गुरु बंधु मित्र सखा स्वामी नातो भक्त प्रतिपाल सो। हरिचंद और सोना मेरो संबंध कछु आसरो सदैव राखो लोचन विशाल सो। संसार का आसरा देखोगे तमाशा देखने वाला है, संसार हंसी उड़ाने वाला है, संसार आनंद लेने वाला है। इसलिए संसार का भरोसा नहीं करना, आसरा करना तो भगवान का करना। अगर संसार का आसरा करोगे तो संसार आपको धोखा ही धोखा देगा। इसीलिए कहते हैं, आसरा इस जहां में मिले ना मिले, आसरा इस जहां में मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां में मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां पर मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां पर मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। चांद तारे फलक पर दिखे ना दिखे, चांद
सूत जी महाराज कहते हैं ऋषियों, संसार का आसरा हमेशा दुख देगा, लेकिन भगवान का आसरा हमेशा आनंद देगा। क्यों? बोले यहाँ खुशियां है कम और ज्यादा है गम, खुशियां है कम और ज्यादा है गम, यहाँ खुशियां है कम और ज्यादा है गम, यहाँ खुशियां है कम और ज्यादा है गम, यहाँ देखो वही है भरम ही भरम, यहाँ देखो वही है भरम ही भरम, जहाँ देखो वही है भरम ही भरम। मेरी मंजिल मुझे मिले ना मिले, 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 मेरे दिल में उजाला तेरा चाहिए, जहाँ का मेरा मिले, मुझको तेरा सहारा चला चाहिए, जहाँ का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, जहाँ का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। कौन कौन चाहता है कि हमें देवता महाराज का सहारा मिले? हाथ उठाएं, कौन कौन चाहता है देवता महाराज का सहारा मिले? बस इतने लोग चाहते हैं। और कौन कौन चाहता है कि हमें संसार का सहारा मिले, नेताओं का, अभिनेताओं का, मंत्रियों का? कोई नहीं चाहता। अभी मंत्री जी आ जाएंगे, तुरंत दौड़ लगा के पहुंचोगे, पूरे गांव की भीड़ हो जाएगी, आसपास के गांव भी आ जाएंगे। मोदी जी आ जाएं, पूरे 10-5 जिलों के लोग इकट्ठा हो जाएंगे। और यहाँ भागवत में 2-4 घरों से भी लोग नहीं निकल के आ पा रहे। यही हमारी प्रवृत्तियां हैं, यही हमारा मन है जो इतना लिप्त हो गया है संसार की वासनाओं में। एक दिन एक बालक सड़क के किनारे एक गड्ढा खोद रहा था। एक दंपति निकले, उन्होंने बालक से पूछा, बेटा ये आप गड्ढा क्यों खोद रहे हैं सड़क में? उस बालक ने कहा कि गड्ढा मैं सड़क के किनारे खोद रहा हूं, सड़क के बीच में थोड़ी खोद रहा हूं, आप निकल जाओ। उन दंपति ने कहा कि सड़क के किनारे गड्ढा क्यों खोद रहे हो? उस बालक ने कहा कि देखो, जो सीधे रास्ते से चले जाते हैं वो गड्ढे में नहीं गिरते हैं, और जो सड़क के किनारे से चलते हैं वो गड्ढे में गिर जाते हैं। दंपति बड़े खुश हुए, बोले बालक बहुत बढ़िया है। और उन दंपति के कोई बालक नहीं था। उन दंपति ने कहा कि आप हमारे बालक बनोगे, हमारे बेटा बनोगे, हमारे साथ चलोगे? बोले हाँ बिल्कुल चलेंगे, लेकिन एक शर्त है, जब तक आप हमें प्रेम से रखोगे तब तक हम रहेंगे, और जहां आपके प्रेम में अंतर आएगा वहीं हम छोड़ के चले आएंगे। बोले ठीक है, हमारे प्रेम में कोई अंतर नहीं आएगा। बालक को अपने घर ले आए। बालक बड़ा गुणवान था। कुछ दिन बाद भगवान की कृपा से वो दंपति बड़े सुखी थे, और वो उनकी गृहिणी गर्भवती हो गई, उनको एक बालक हुआ। 2 बालक हो गए,
एक जिसको लेकर आए थे और एक अपना बालक। अब जो अपना बालक था उससे ज्यादा प्रेम और जो लेकर आए थे उससे कम प्रेम। एक दिन गृहिणी ने सोचा कि दो बालक हैं, मेरा अपना ही होता तो पूरी प्रॉपर्टी इसी की होती। ये बड़ा बेटा है जिसको लेकर आए थे, ये आधा बटा लेगा। गृहिणी के मन में ऐसा भाव आया और पति से बात की। पति ने कहा चिंता क्यों करती हो, इसकी व्यवस्था भी हमने सोच रखी। बोले क्या? बोले फूल लेने के लिए बाग भेजेंगे, वहां उसका काम हो जाएगा। बेटा आया,